नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग भिन्नक से संबंधित कुछ सवालों को हल कर रहे हैं। फ्रैक्शन चैप्टर के कुछ प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। एक सेब विक्रेता अपने सभी सेबों का आधा और एक सेब का आधा अपने पहले ग्राहक को बेचता है। वह शेष सेब का आधा और एक सेब का आधा अपने दूसरे ग्राहक को बेचता है। वह अपने तीसरे, चौथे और पाँचवें ग्राहक को समान तरीके से सेब बेचता है, यानी उनको भी शेष सेब का आधा और एक सेब का आधा देता है। अंत में उसके पास केवल 3 सेब हैं। शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे? इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मान लेना पड़ेगा कि उसके पास जो थे x सेब थे। 2 तरीका है, एक तो इधर से बढ़े, एक दूसरे तरफ पीछे से बढ़े। तो शुरुआत से बढ़ते हैं। वह क्या करता है? सेब विक्रेता अपने सभी सेबों का आधा, अब उसके पास माना कि कुल सेब x है, तो इन सेबों का आधा क्या हुआ? इन सेबों का आधा हुआ x/2। अब वह क्या करता है? पहले बिक्री ग्राहक को क्या देता है? वह जो पहला ग्राहक है उसको क्या देता है? कुल सेबों का आधा और एक सेब का आधा देता है, तो आधा सेब दे दिया उसने। अब अगर हम देखें तो इसके बाद उसके पास कितने सेब बचे? इसके बाद उसके पास जो सेब बचे वो कितने सेब बचेंगे? इसके बाद उसके पास सेब बचेंगे x माइनस x/2 -1/2, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर से हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इतने सेब उसके पास बचे, तो ये कितने सेब हुए? ये सेब हुए x/2 -1/2। इतने सेब उसके पास बचे। अब वह क्या करता है? दूसरे ग्राहक को देता है। दूसरे ग्राहक को क्या करता है? वह जो शेष सेब है उनका आधा देता है। तो इनका आधा देगा तो कितना आधा होगा? x/4 -1/4, और आधा सेब और देगा प्लस हाफ। तो कुल कितने सेब दे रहा है? वह सेब दे रहा है उनके पास x/4 प्लस 1/4 उसने दे दिया दूसरे ग्राहक को। अब इसके पास कितने सेब शेष सेब बचे? तो इतने सेब उसने दे दिए। अब उसके पास कितने सेब बचे? तो पहले को देने के बाद जितने सेब बचे थे उसमें से इतने को घटा लें हम लोग, तो शेष सेब जो बचे हैं शेष सेब वो कितना हो जाएगा? x/2, यहाँ पे भी शेष ही है ये, x/2 -1/2 माइनस x/4 -1/4। तो उसके पास कितने सेब बचे? x/2 माइनस x/4 करेंगे तो हमारे पास कितना होगा? x/4 हो जाएगा, क्योंकि ये 2x/4 होगा, उसमें से x/4 गया तो x/4, और यहाँ पर हो गया हमारे पास -1/4 -1/2 और -1/4 हो गया -3/4। तो इतने सेब जो है वो अब शेष बचे। अब तीसरे को उसने क्या किया? इन सेबों का आधा दिया, तो इनका आधा कितना होगा? x/8 -3/8, आधा हाफ से गुना करेंगे तो इतना ही होगा, और प्लस आधा सेब दिया उसने। तो उसके पास कुल कितने सेब बचे? उसके पास सेब हुए x/8 और प्लस हो जाएगा कितना? 1/8। ठीक है। अब फिर उसके पास अब शेष सेब कितने बचेंगे? शेष सेब कितने? ये कितना हुआ? ये 4/8 है, तो 4/8 और -3/8 तो 1/8 ही होगा। अब शेष सेब उसके पास कितने बचे? तो यहाँ पे जो शेष सेब बचा था उसमें इसको घटा लेते हैं हम लोग, तो x/4 -3/4 -x/8 -1/8। अगर इसको करेंगे तो x/4 हुआ 2x/8, तो उसमें से x/8 जाएगा तो x/8 बचा, और -3/4 हुआ 6/8, तो 6/8 और 1/8, तो हो गया हमारे पास -7/8। अब देखिए कुछ पैटर्न सा भी दिखते जाएगा। अब देखिए क्या है हमारे पास? चौथे को भी इसने क्या किया? इसका आधा दिया उसने, तो चौथे को इसका आधा दिया तो x/16 माइनस 7/16 दिया, और प्लस आधा सेब दिया उसने। तो कुल कितने सेब दिए उसने दिए x/16, और ये 1/2 हुआ 8/16, तो 8/16 में 7/16 गया तो प्लस 1/16 हो गया। एक पैटर्न सा दिख रहा होगा आपको। चलिए अब शेष सेब हम लोग अगर देखें तो कितने सेब बचे? शेष सेब उसके पास शेष सेब जो बचे वो बचे, इसमें से इसको घटा देना, तो x/8
-7/8 और उसमें से घटाना है -x/16 -1/16 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2x/16 होगा, तो ये हो गया x/16 और ये हो गया 14/16, तो ये 14 एक 15/16 हो गया -15/16। अब अगर हम लोग देखें कि उसके बाद उसने क्या किया, पाँचवें को भी दिया है, पाँचवें को वह देता है तो इसका आधा देता है वो, तो x/32 -15/32 और फिर आधा से और देता है +½ इजिकल टू कितना हो जाएगा, x/32 और ये हो गया 15/32 और 1/2 हो गया 16/32, तो बच हो गया 1/32, 1/32 हो गया। अब उसके पास शेष सेब कितने बचते हैं, तो इसमें से हमें ये घटाना पड़ेगा, तो हम लोग घटा लेते हैं x/16 -15/16 -x/32 -1/32, ये घटेगा तो ये कितना होगा, ये 2x/32 होगा, तो x/32 हो गया, 2x/32 में से x/32 घटाया हमने तो x/32 हुआ, ये -15/16 है, तो ये हो गया और यह हो गया एक, यानी हो गया यह 30/32, 30 -31/32 हो गया। और यही जो है यहाँ क्या बताया गया है, यहाँ बताया गया है यह सेब कितना है, अब उसके पास पाँचवें ग्राहक को देने के पास उसके पास 3 सेब बचते हैं, तो यही जो है वो 3 सेब के बराबर है, यानी x/32 -31/32 वह कितने के बराबर है, 3 सेब के बराबर है। इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x/32 बराबर 3 + 31/32। अब इसे गुना करेंगे हम लोग तो 32 × 96 और 31, 96 1 97 और 30 कितना होता है 127/32, तो 32 कट गया, तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 127 × 32/32 बराबर हो गया 127। तो उसके पास कुल कितने सेब थे शुरू में, उसके पास शुरू में 127 सेब थे। तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं लंबी विधि से। यहाँ पर हमने एक पैटर्न भी देखा, क्या पैटर्न देखा हमने कि देखिए पहले को देने के बाद पहले को उसने कितने सेब दिए, उसने दिए x/2 + 1/2, दूसरे को उसने कितने दिए, तो उसने दिए x/4 + 1/4, तीसरे कितने दिए x/8 + 1/8, चौथे कितने दिए x/16 + 1/16, पाँचवें कितने देगा वह x/32 + 1/32। तो हम लोग इसे लंबी विधि से इस तरह से हल कर सकते हैं। अब हम इसे शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे। शॉर्टकट तरीके से बनाने के लिए पहले हम थोड़ा सा समझ लेना होगा कि देखिए हो क्या रहा है, वह अपने सभी सेबों का अगर हम लोग x से भी मान के चलें या a से भी मान के चलें, तो वह क्या कर रहा है, a सेब का आधा दे रहा है और यानी कुल सेबों का आधा दे रहा है और प्लस आधा सेब दे रहा है, इतना दे रहा है सेब, और उसके पास बचता कितना है, तो उसके पास यह बचता है, हर स्टेज में इसी तरह से बचेगा और क्या हो जाता है a/2 - 1/2, इस तरह से उसके पास बचता है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम यह देख रहे हैं कि उसके पास जो है हर स्टेज में वह जितना उसके पास था उसमें से एक कम होकर आधा उसके पास बचता है, यानी वह देता है इतना, कुल उसके पास इतना है, इतना बेचता है, इतना वह सेल करता है और इतना उसके पास, यही उसके पास शेष बचता है हर स्टेज में। तो हम क्या देख रहे हैं कि अंत में जो है उसके पास 3 सेब बचते हैं। इसका मतलब हुआ कि उसके पास कुल कितने सेब हैं, उसके पास जो कुल सेब हैं वो कितने होंगे, उसके पास कुल सेब होंगे 3 × 2, उससे पहले 3 से पहले उसके पास होंगे 3 × 2 - 1 सेब, यानी +1 सेब, 3 दूनी 6, 1 7 सेब, 7 सेब उसके पास होंगे। कैसे, आप खुद देख लिए, उसके पास अगर 7 सेब होते तो 3.5 सेब वह दे रहा है और प्लस आधा सेब दे रहा है, यानी वो 4 सेब दे रहा है, तो उसके पास 3 सेब बचते हैं। यानी इसके जो 5वें ग्राहक को देने के समय उसके पास इतने होंगे,
अब चौथे ग्राहक को देने के समय उसके पास कितने होंगे, तो होंगे उसके पास 7 दूनी 14 जोड़ 1, उसके पास 15 सेब होंगे। और तीसरे ग्राहक को देने के समय उसके पास कितने घर होंगे, 15 दूनी 30 31 सेब होंगे। और दूसरे ग्राहक को देने के समय उसके पास कितने सेब होंगे, 31 दूनी 62 63 63। और पहले ग्राहक को देने के समय उसके पास कितने सेब होंगे, 63 गुने 2 जोड़ 1, यानी होगा 126 127। तो उसके पास कुल सेब कितने होंगे, 127। समझाने के लिए मैंने इसे इस तरह से धीरे धीरे बनाया। आप जल्दी से बनाना चाहेंगे तो सिंपल सा है, उसके पास लास्ट में 3 सेब बचते हैं, यानी उसके पास 3 का दुगुना और 1 सेब था, तभी तो उसने 3 दूनी 6 एक 7 का आधा दिया। यह उसे 5वें ग्राहक को देते समय था। चौथे ग्राहक को देते समय कितना होगा उसके पास, तो 7 दूनी 14 जोड़ 1 15 सेब होगा। तीसरे ग्राहक को देते समय उसे 15 दूनी 30 जोड़ 1 31 सेब होगा। और दूसरे ग्राहक को देते समय उसके पास 31 गुने 2 जोड़ 1 63 सेब होगा। और पहले ग्राहक को देते समय उसके पास 63 गुने 2 जोड़ 1 यानी 127 सेब होगा, यानी उसके पास शुरुआत में 127 सेब ही थे। तो इसे हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। अब हम लोग अगले सवाल को देख लेते हैं। एक साथ समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां जलाई गई। पहली मोमबत्ती 4 घंटे में जलती है और दूसरी मोमबत्ती 3 घंटे में जलती है, यानी पूरी तरह जल जाती है। यदि दोनों मोमबत्तियां समान गति से जलती हैं तो ज्ञात कीजिए कि जलने की शुरुआत के कितने घंटों के बाद पहली मोमबत्ती की ऊंचाई दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई की 2 गुनी होगी। तो इस सवाल के लिए हमें क्या कर लेना है, मान लेते हैं उन दोनों की ऊंचाई x है। चलिए, ये है हमारी पहली मोमबत्ती, ये है हमारी दूसरी मोमबत्ती। दोनों की ऊंचाई x है, x सेंटीमीटर मीटर जो भी माने आप। 4 घंटे में ये जल रही है, ये 3 घंटे में जल रही है। 3 घंटे, ये 4 घंटे। तो प्रत्येक घंटे कितने जल रही है, x/4 जल रही है, x/4 सेंटीमीटर। और ये x/3 सेंटीमीटर पर घंटे जल रही है। अब कह रहा है कि दोनों मोमबत्तियाँ समान गति से जल रही हैं। दोनों मोमबत्तियों की जलने की दर जो है वह समान है। अब अलग अलग समय में जल रही तो हो सकता है मोटाई इत्यादि में अंतर हो। दोनों मोमबत्तियाँ समान गति से जलती हैं। और क्या है, कितने घंटे के बाद पहली मोमबत्ती की ऊंचाई दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई की 2 गुनी होगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि T घंटे के बाद, T घंटे के बाद जो है ये होगा कि ऊंचाई बराबर हो जाएगी। लेकिन T घंटे में पहली मोमबत्ती कितनी जलेगी, तो xt/4 जल जाएगी। और यह कितनी जलेगी, xt/3 जल जाएगी। अब तो ऊंचाई बचेगी कितनी, तो बचेगी ऊंचाई x - xt/4 और इसकी कितनी बचेगी, x - xt/3। अब हमें क्या बताया गया, अब हमें बताया गया है कि x - xt/4 = क्या है, पहली मोमबत्ती की ऊंचाई जो है वह दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई की 2 गुनी होगी। तो ये 2 गुनी है, वो है x - xt/3 × 2। तो अब अगर हम इसे हल करें तो हमें अपना उत्तर मिल जाएगा। यह हो जाएगा x - xt/4 बराबर हो जाएगा 2x - 2x t/3। अब अगर हम लोग देखें तो चारों जगह x है। अगर x से पूरे को भाग दे दें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें 1 - t/4 = 2 - 2t/3। x से भाग दे दिया है। अब हम लोग t का मान निकालेंगे। t का मान निकालने के लिए क्या करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2t/3 - t/4 = क्या हो जाएगा, 2 - 1। अब इसे अगर हम लोग हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा 8t - 3t/12 = 1। तो इसका मतलब हो गया 5t/12 = 1। तो t बराबर क्या हो गया, 12/5 बराबर 2.4 घंटे हो गए। तो
2.4 घंटे। तो इस तरह से आप इस सवाल को बना सकते हैं। अब हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1/3 भाग कपड़ों पर, शेष का 1/5 भाग भोजन पर और शेष का 1/4 भाग यात्रा पर खर्च करता है। यदि इन खर्चों के बाद उसके पास 3250 रुपये शेष बचते हैं तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो उसका मासिक वेतन का 1/3 भाग कपड़ों पर खर्च कर रहा है वो, तो बस हमने क्या किया, एक्स मान लेते हैं उसका मासिक वेतन। उसका 1/3 कपड़े पर खर्च कर देता है। तो कपड़े पर कितना खर्च किया उसने, कपड़ा पर खर्च किया उसने x/3। अब शेष क्या बचा उसके पास, शेष हो गया x माइनस x/3 बराबर हो गया 2x/3। शेष का 1/5 भाग वह भोजन पर, तो भोजन पर कितना खर्च करता है वह, 2x/3 का 1/5 गुने 1/5 बराबर हो गया 2x/15। अब उसके पास शेष कितना होता है, तो शेष होगा 2x/3 माइनस 2x/15, तो हो जाएगा 10x माइनस 2x बराबर 8x/15। कॉमन लेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगी और 10 माइनस 2 गया तो 8x हो गया। अब शेष हो गया 8x/15। उसका 1/4 वो यात्रा पर खर्च कर रहा है, तो यात्रा पर कितना खर्च कर रहा है, 8x/15 गुने 1/4 बराबर हो गया 8x/60। अब इतना वो यात्रा पर खर्च कर रहा है, तो शेष कितना बचा, तो अगर हम लोग शेष को देखें तो शेष बच गया 8x/15 माइनस 8x/60 बराबर 32x/60 हो गया। 8 चौके 32 और 15 चौके 60 और उसमें से 32 में से 8 चला गया तो 24x/60। इन खर्चों के बाद उसके पास 3250 रुपये बचते हैं। अब उसके पास कितने बचे, 3250 रुपये। तो यही 24x/60 जो है, जैसे हम लोग और भी हल कर सकते थे, हल कर ही देते हैं इसे। 12 से भाग लगाएंगे तो 2x/5 होगा। तो यह 2x/5 जो है वह क्या हो गया, वही है 3250 रुपये के बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3250 गुने 5/2। तो अब इससे हम लोग भाग लगाएंगे तो यह हो जाएगा 1625 गुने 5। 1625 गुने 5 करने पर हो जाएगा 8125 रुपये होगा। तो यह हो गया उसका उत्तर बी नंबर। अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक कार्यालय में 1/3 महिलाएं हैं, 1/2 महिलाएं विवाहित हैं और विवाहित महिलाओं में से 1/3 के बच्चे हैं। यदि 3/4 पुरुष विवाहित हैं और विवाहित पुरुषों में से 2/3 के बच्चे हैं तो ज्ञात कीजिए कि कर्मचारियों का कौन सा हिस्सा निसंतान है। देखिए सिंपल है, यहाँ है महिला कार्यालय में और यहाँ है पुरुष। अब क्या दिया है, 1/3 महिला है, तो हमने मान लिया कि टोटल x है, तो x/3 जो है वो महिला हो गई। पुरुष कितने हैं, 2x/3 बचे। इनकी 1/2 विवाहित है, तो विवाहित कितनी हो गई, इनकी 1/2 यानी x/6। और विवाहित महिलाओं में से 1/3 के बच्चे हैं। अब बच्चे किनके हैं, बच्चे जिनके पास है वो कितनी है, इसकी 1/3 है यानी x/18 है। अब यहाँ पर दिया हुआ है 3/4 पुरुष विवाहित हैं। अब विवाहित पुरुष कितने हैं, तो 3/4 यानी जितने पुरुष हैं उसके 3/4 यानी 2x/3 के 3/4। तो हो जाएगा 2x/3 इंटू 3/4, तो 3 कट जाएगा और x 2 और 4 कट जाएगा, तो हमें मिलेगा x/2 यानी x/2 पुरुष जो हैं वो क्या हैं, वो विवाहित हैं। और विवाहित पुरुषों में से 2/3 के बच्चे हैं, इनके 2/3 बच्चे हैं, तो x/2 इंटू 2/3 यानी x/3 पुरुष जो हैं वो क्या हैं, उनके बच्चे हैं। अब कितनों के निसंतान हैं, कितनों के निसंतान हैं, अब देखिए x/18 के बच्चे हैं और x/3 के बच्चे हैं। तो निसंतान कितने हुए, कुल बच्चे वाले कितने हुए, बच्चे वाले कुल कितने हुए कर्मचारी, वो हो गए x/18 जो x/3, यह हो जाएगा 6/18, 6 7/18 हो गया। अब जिनके पास नहीं बच्चे हैं, निसंतान कितने हैं, तो निसंतान हो गए हमारे पास x - 7/18 बराबर 7x 11x/18 हो जाएगा ये, क्योंकि 18x/18 होगा ये, तो 11x/18। ये x का कितना हिस्सा है, 11
बटे 18 है ये तो इसका उत्तर हो गया सी नंबर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो आप लाइक करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर करें। अब कमेंट में आप हमें बताएं 1/2 गुने 3/4 गुने 2/3 गुने 8/5 बराबर क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।